हेलो स्टूडेंट, आप सभी को इंडियन एजुकेशन में स्वागत है। आप लोग को पढ़ाने के लिए लाई हूँ क्या तो फाउंडेशन कोर्स। देखिए, आप सभी फाउंडेशन कोर्स में क्या पढ़ना है तो पर्यावरण प्रदूषण के बारे में। तो देखिए, आप सभी वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। क्लास एमएलटी और डीएमएलटी से मेडिकल लैब टेक्नीशियन और डिप्लोमा कोर्स से पढ़ाने जा रही हूँ। तो ये क्या है कि फाउंडेशन कोर्स में क्या पढ़ना है आज तो अध्याय 3 में पर्यावरण प्रदूषण के बारे में। पर्यावरण प्रदूषण, इन्वायरमेंट पॉल्यूशन, पर्यावरण प्रदूषण। तो पर्यावरण प्रदूषण में आज क्वेश्चन नंबर क्या है? प्रश्न 3 क्या है कि कुछ पर्यावरणीय समस्याओं का वर्णन करना है। कुछ पर्यावरणीय समस्याओं का क्या करना है तो वर्णन करना है, डिटेल से बताना है कि एवं अपने आसपास के क्षेत्र का उदाहरण देते हुए इन समस्याओं का दूर करने का उपाय लिखें। और इन समस्याओं का क्या है कि दूर करने का भी उपाय लिखना है। तो ये क्या है कि डिस्क्राइब इन ब्रीफ द टाइपिकल इन्वायरमेंट। तो कुछ पर्यावरणीय समस्याओं का वर्णन करें और प्रॉब्लम इन योर ऑप्शन एंड सुगेस्ट इन मैसेज टू। क्या है कि आसपास के क्षेत्रों को भी उदाहरण देते हुए गिव इन एग्जाम्पल ऑफ योर ऑन लोकेलिटी। तो इन समस्याओं को दूर करने का भी उपाय लिखना है। तो ये हो गया क्या कि उत्तर क्या होगा कि पर्यावरणीय समस्याओं का वर्णन करना है। तो पर्यावरणीय समस्याओं है कि यह पर बहुत तरह के फैक्ट्री सब खुल गए। यहाँ पर क्या है कि बहुत तरह के भी फैक्ट्री भी खुल गए हैं और पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा काटे जा रहे हैं। और फैक्ट्री भी यहाँ पर क्या है कि बहुत सारे खुले गए हैं और पेड़ पौधे भी बहुत ज़्यादा काटे जा रहे हैं। तो इसमें कारखाने खुले गए हैं और इसमें क्या है कि कारखाने भी खोले गए हैं और कारखाने खोले गए हैं और इसमें सब में जहरीला गैस ही सब में चल रहा है। और सब में क्या है कि कारखाने सब खुले, उस सब में भी कौन गैस चल रहे हैं तो एक प्रकार के जहरीले गैस ही सब चल रहा है। तो रोड पर भी अधिक मोटर गाड़ियाँ भी चल रही है। रोड पर क्या है कि बहुत तरह की मोटर गाड़ियाँ भी चलती है। सभी क्या करती है तो प्रदूषण ही फैलाती है। तो और पर्यावरण को अब नष्ट हो रहा है और पर्यावरण क्या हो रहा है कि नष्ट हो रहा है। गाड़ी ये सभी क्या है तो ये सभी जहरीले गैस ही निकालते हैं। तो ये क्या है कि पर्यावरण को ये सभी क्या करते हैं तो नष्ट ही करते हैं। तो मनुष्य के लिए ऑक्सीजन गैस नहीं बच सकता है और मनुष्य के लिए ऑक्सीजन गैस नहीं बचेगा। जब पर्यावरण में प्रदूषण फैलेगा तो मनुष्य क्या होगा कि नहीं बचेगा। तो मनुष्य मर सकता है और मनुष्य क्या होगा ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो जहरीले गैस बनेंगे तो क्या होगा तो मनुष्य भी प्रदूषित हो जाएगा और मनुष्य क्या होगा मर भी सकता है। तो पेड़ पौधों को काटने से फिर दूसरा नया पेड़ उस पर लगा देना चाहिए। और पेड़ पौधों को काटे जाने पर भी क्या करना चाहिए तो वहाँ पर नए पेड़ पौधे को लगा देना चाहिए। शहर में गंदगी को नाले के साथ नदी नहर में क्या होते हैं कि शहर में भी नाले के साथ गंदगी को क्या करते हैं तो नहर में चला जाता है तो जल प्रदूषित हो जाती है। और जल क्या हो जाते हैं नाले के तरह नदी और नहर में क्या होते हैं शहर के सभी चले आते हैं कहाँ पर तो नदी में। तो ये क्या हो जाएगा तो जल प्रदूषित कर देगा। और तो जल प्रदूषित हो जाती है तो उसे साफ करके ही पीना चाहिए। अगर नदी नल का पानी भी क्या करना चाहिए तो उसको साफ करके छान करके ही पीना चाहिए, नहीं तो वो भी क्या होगा तो मानव को प्रदूषित कर देता है। तो पेड़ काटने से भी वर्षा रुक जाती है और पेड़ को क्या होगा तो पेड़ कटने से वर्षा रुक जाती है। जब ज़्यादा पेड़ काटने पर भी वर्षा क्या होती है तो रुक जाती है। और नदी में पानी अम्ल बनकर और नदी में पानी क्या होगा वर्षा रुकने के कारण तो अम्ल बनकर पानी किस में बन जाएगा एसिड में अम्ल बन जाएगा और क्या होगा तो जहरीला हो जाएगा। और पानी क्या हो जाएगा तो जहरीला बन जाएगा तो मछली भी मर जाती है। और पानी में जो भी रहती है मछली या सांप ये कुछ तो वो सभी क्या हो जाएगी तो ये जहरीले पीकर क्या होगा तो मर जाती है। तो इसीलिए नए पेड़ लगाना चाहिए। इसलिए क्या करना चाहिए तो नए पेड़ पौधे लगाना चाहिए।